प्रश्नावली 7.4 हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, ऊपर है 5x माइनस 2 और नीचे है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो जब भी ऊपर आपको रैखिक समीकरण दिया हो, रैखिक समीकरण जैसे यहाँ भी दिया था और यहाँ पे भी दिया था, अब इस वाले में हमें पूरा अवकलज मिल रहा था तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। अब हम इसमें एक नई विधि लगाएंगे जो कि फॉर्मूला होगा, सूत्र आपको याद रखना होगा। सेम आपको 19, 20, 21 जिसमें भी लगे सब में लगाएंगे। ठीक, 18 से लेके कब लगाएंगे, जब आपको ऊपर रैखिक समीकरण दिया हो, रैखिक। ठीक, देखो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है अंश बराबर बराबर ए टी बट्टे डी एक्स हर का प्लस बी। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमें दिया क्या है, देखो 5x माइनस 2 और नीचे क्या दे रखा है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। अब देखो आपको मालूम ही होगा, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, तो इस फॉर्मूले में आप फिट कर दो। ठीक, अंश बराबर यानी 5x माइनस 2 बराबर ए डी वाई डी एक्स, किसका, इस पूरे का, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। लेकिन कई लोगों का प्रश्न भी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम ये फॉर्मूला कब लगाएंगे। तो हमने बता तो दिया, जब भी ऊपर रैखिक समीकरण दिया हो। रैखिक समीकरण आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, ax प्लस बी बराबर 0, यानी जिसकी x की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। कक्षा 9th में ही हमने पढ़ रखा है। ठीक, यहाँ पे रैखिक समीकरण था तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आप ये भी बोलोगे आपने 16 वाले में क्यों नहीं लगाया था, उसमें भी तो रैखिक समीकरण था 16 वाले में। इसमें भी ऊपर रैखिक समीकरण बनना है 4x प्लस 1। इसमें हमने इसलिए नहीं लाया क्योंकि हमें पूरा अवकलज मिल रहा था नीचे से। आप इस विधि से भी कर सकते हो 16 वाला। ठीक, इस मेथड से भी कर सकते हैं। और जिसमें आपको अवकलज मिल रहा हो तो वो आप डायरेक्ट अवकलज मान के कर लेंगे, हम इतने लंबा क्यों जाएंगे। तो प्लस का बी, अवकलज आपको अच्छे से आता होगा। ए 1 का क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x का 2 प्लस 6x स्क्वायर, 6x। ठीक, प्लस बी। ठीक, हम ए और बी के मान निकालेंगे। यहाँ से देखो ए 2 प्लस 6x प्लस बी इतना बचेगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई करते तो 2a प्लस 6ax प्लस बी और इधर 5x माइनस 2। ठीक, यहाँ तक तो कोई बिल्कुल दिक्कत होगी नहीं, सिर्फ हमने फॉर्मूले में रखा है और समाकलन अवकलन किया है। क्या हम इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, 6ax प्लस 2a प्लस बी और इधर है 5x माइनस 2। अब हम दोनों ओर तुलना करेंगे। ठीक, तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो कैसे तुलना करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कोई समीकरण दिया है, तुलना करने के लिए समझा रहे हैं आपको, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इधर लिखा है बराबर में ax प्लस bx प्लस c। तो आप जब तुलना करेंगे तो a की जगह कितना है, 5, यानी a बराबर 5 आ जाएगा। ऐसी b की जगह कितना है, 2, तो b बराबर 2 और c की जगह कितना है, c बराबर 3। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी तुलना कर लो, यानी 6ax, तो इससे तुलना करेंगे
अच्छा यहाँ पर आप बोलेंगे कुछ नहीं है तो आप मान सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है 0 x² प्लस में। ठीक, तुलना करने के लिए बता रहा है, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। और ये पूरा टर्म किसके इसके बराबर होगा। ठीक, तो तुलना करने पर लिखोगे 6ax बराबर होगा किसके 5x के। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a बराबर 5x बट्टे 6x, ये पूरा बट्टे में जाएगा a छोड़ के, x से x खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। b की भी निकाल लो, b बराबर यानी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर कितना -2। ठीक, और a की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं कितनी 5/6, और प्लस बी बराबर -2। यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 3 6, 5/3 को उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे -2 -5/3, 3 दूनी 6, 6 5 11, -11/3, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ए और बी के मान उठा के हम कहाँ रख दें, ए और बी के मान हमें यहाँ पे रखे दे रहा है, और साथ ही समाकलन करेंगे। ठीक, देखो देखो ऊपर था क्या 5x-2 था, और 5x-2 बराबर हमने क्या लिया है 2, ये चीज निकाली है, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। ठीक, यानी 5x-2 की जगह हम ये लिखेंगे, लिख लो a 2 + 6x प्लस बी, और बट्टे में जो था पहले से 1 + 2x प्लस 3x²। ठीक, अब देखो ए और बी के मान रख दो, ए बराबर कितना था 5/6 और बी बराबर -11/3। 5/6, 2 + 6x, और बी कितना था माइनस का था तो माइनस हो जाएगा 11/3, और नीचे 1 + 2x प्लस 3x²। ठीक, अब क्या करो अलग अलग समाकलन ले लो। देखो 5/6 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 + 6x, और नीचे 1 + 2x प्लस 3x²। ठीक, माइनस कौन सा, ये वाला माइनस, इसमें भी 11/3 बाहर आ जाएगा, और इधर बचा 1 + 2x प्लस 3x² dx, बनी तो बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको इसके साथ ले लिया, फिर ये इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, -11/3। अब क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं I1, इस पूरे को हमने, और इसको माना I2। ठीक, और साथ में क्या है हमारे पास 5/6 माइनस इधर क्या था 11/3, इसको इक्वेशन ए नाम दे सकते हो। अब I1 और I2 के मान हम निकाल के समीकरण ए में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले I1 को सॉल्व कर लो, I1 बराबर क्या है 2 + 6x, और नीचे 1 + 2x प्लस 3x² dx। अब I1 तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें ये पूरा अवकलज ऊपर मौजूद है। देखो इसको अगर आप t मान के अवकलज करें तो माना t बराबर t बराबर 1 + 2x प्लस 3x²। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अभी हमने अवकलज ऊपर किया था 2 + 6x आया था, 2 + 6x इधर dt/dx, तो dt बराबर 2 + 6x dx, यानी 2 + 6x dx, 2 + 6x dx, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे dt, और नीचे वाले को तुमने t माना। ठीक, 1/t, यानी इसका क्या समाकलन होता है log t,
log t, और t को हमने माना क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस के c1। ठीक, ये I1 का मान आया है। अब I2 हम और निकाल लेंगे। तो I2 हमारे पास क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब अभी हमने क्वेश्चन आपको कराए थे जिसके ऊपर 1 हो, लिखा था यहाँ पे ब्रैकेट में कि जब भी ऊपर 1 हो हर और नीचे द्विघात समीकरण हो तो उसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करते हैं। तो इसको पूर्ण वर्ग बना लो और इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो पूर्ण वर्ग आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लो पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, पहले वो सीख लो, फिर आपको डिटेल में सवाल अच्छे समझ में आएंगे। ठीक, देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम करते क्या है, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 तो नहीं है तो पहले हम 1 बनाएंगे और एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, बस पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक, फिर से सुनो, हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक, अगर 1 है तो एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे, यानी 3 हम कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, जिसके पास 3 नहीं है बट्टे में आ जाएगा, प्लस 1/3। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा बन गया, अब 1 बन गया। अब हम एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक वर्ग जोड़ने व घटाने पर तो x के आधे का गुणांक यानी 2/3 का भी जब आधा करोगे आप, इसका 2/3 का भी हम आधा करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 2/6 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, 1/3 और इसका वर्ग यानी 1/9 हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक, 3 को हम बाहर लिखा रहने देंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक, बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 जोड़ना है प्लस 1/3 माइनस 1/9 घटाना है। ये अगर आप देखेंगे ये बन रहा है x प्लस 1/3 का वर्ग प्लस एलसीएम लोगे यहाँ से 9 आ जाएगा और यानी कि 3 त्रिका 9, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ऊपर 2/9 और इसको आप लिख सकते हो √2/3 का वर्ग और ये x प्लस 1/3 का वर्ग। ठीक, ये चीज हम इसकी जगह लिखेंगे। ठीक, हमने कहा था स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये x का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर और रूट के अंदर तो है नहीं, ये डायरेक्ट है tx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, तो इसको लिख दो यहाँ पे I2 बराबर ऊपर 1 है और नीचे x प्लस 1/3 का वर्ग प्लस √2/3 का वर्ग dx। इसको पहले आपको t मानना पड़ेगा, माना t बराबर x प्लस 1/3 dt/dx।
ये हो जाएगा 1, इसका तो 0 हो जाएगा, तो dt बराबर 1 dx, यानी 1 dx की जगह हम लिखेंगे क्या, dt, और इसको t, तो dt बट्टे टी स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमने 3 जो निकाले थे कॉमन, वो आप यहाँ पे लिख लो 1/3 के रूप में, ठीक, 1/3, फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, टी बराबर क्या था, यानी 1/a, पहले तो 1/3 रहेगा ये वाला, फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a यानी 1/a, a की जगह √2/3, tan इनवर्स x की जगह पे क्या था हमारा, x प्लस 1/3, अपॉन में a की जगह √2/3, ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा ऊपर जाके, यानी 1/√2 tan इनवर्स, और ये बचेगा 3x प्लस 1 और नीचे √2, ठीक, प्लस C2, ये I2 का मान आया है, ठीक। यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आया, 3 ऊपर गया, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x, और 3 से 3 कैंसिल, ठीक, इसलिए आ गया 3x प्लस 1C2। अब I1 और I2 के मान किसमें, समीकरण A में रखेंगे, I1 व I2 के मान समीकरण A में रखने पर, तो समीकरण A हमारा क्या था, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, ठीक, तो 5/6 I1 हमने कितना निकाला था, log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3, और ये आ जाएगा √2, ठीक, tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स वाला तो है नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में, इम्पोर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से।